बोला लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं।
कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश। शनि महाराज ने देखा इसी ने मुझे श्राप दिया है, मेरी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए, और इसको मैं देखना पसंद नहीं करता। तो शनि ने 19 साल तक आंख नहीं खोली। शंकर जी ने भी कह दिया था यहीं बैठी है, खोल मत लीजिए, तो बाप रा खोले ही नहीं आंख, ओंधा लटके पीपल के पेड़ में। कई बार शनि महाराज ने शिव जी से कहा, गई क्या? शनि महाराज बोले अब नहीं करूंगा, ये के तो भगा दो। शिव जी बोले नहीं, अभी नहीं गई, यहीं बैठी। 19 वर्ष तक शनि महाराज पीपल के वृक्ष में, पीपल की जड़ पर बंधे रहे, खोला ही नहीं शिव जी ने, टंगे रहे। अब दूसरे का हिस्सा खाने वाले को जब शनि महाराज जैसे के लटका दिया भोलानाथ ने, तो तुम कहीं लगो रे लाइन में? जरा विचार तो करो। तुम तो तुरंत, कई लोगों की आदत होती है, एक माताजी की चप्पल कहीं खो गई तो बड़ी दुखी। उसकी सहेली ने कहा कहां जा रही है? मंदिर में जा रही हूं भगवान के। क्यों? भगवान के मंदिर आई थी, मेरी चप्पल कोई ले गया। भगवान से क्यों? मेरी चप्पल दिलाओ। गुस्से में अंदर गई और जो भगवान के मंदिर में पहुंची, पहुंच के वापिस बाहर आ गई। क्यों? तू तो इतनी शेरनी बन के गई थी, तो क्यों नहीं बोल के आई कि भगवान से क्या बोलो, उनकी तो खुद चप्पल नहीं कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े, उनके पास तो खुद चप्पल नहीं। अब बोले सो क्या? उल्टे लटके हैं शनि महाराज, उल्टे लटके। 19 वर्ष तक शनि महाराज लटके रहे। तब 19 वर्ष नेत्र बंद कर कर शनि महाराज ने शंकर की आराधना करी कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे उल्टा लटका दे, केवल एक यही है जिनने मुझे लटकाया है। तो 19 वर्ष तक तप करा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। धर्म पत्नी को हटाकर पार्वती को महाराज को खोला। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मांगूंगा कुछ नहीं, आप वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें दंड अधिकारी बनाता हूं कि आप अच्छे और बुरे का दंड दोगे, आप अधिकारी बनकर बैठोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। दंड अधिकारी बना। पीपल की जड़ में बांधा है तेरे को, पीपल की जड़। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है।
तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार। जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही है। शंकर भगवान ने आकर कहा, रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है। तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर। एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा।
शिव से भजन करने में क्या देरी, नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो, फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी हाल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस। आधे बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए मोबाइल खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं। आधे बहुत लोग मोबाइल पे महाराज को इसलिए देखते हैं कि देखें महाराज ने क्या गड़बड़ चढ़वा दिया, आज क्या चढ़वाया देखें जरा, महाराज ने क्या गड़बड़ बोला। होते हैं तीन तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर पे सरोता, जो कथा में कतरने जाता। तीसरे नंबर पर श्रोता, जो कथा सुनने जाता। तीन तरह के लोग जाते हैं। एक जाता सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, कथा में कतरने जाता। महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, शिव महापुराण का वो तो बोला ही नहीं, महाराज तो फालतू की बात कर। ये दिन भर बैठा बैठा कतरता रहे और दुनिया के आगे सुपाड़ी परोसता रहे। देखो महाराज ऐसा, देखो महाराज ऐसा, महाराज तो ठिठोली करे, महाराज तो ये करे, महाराज तो वो करे। तो काय को सुनो, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, कहीं करना। और कितना दिन की कथा रही है? आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। 4 दिन की कथा और यहां की। इसके बाद दिवाली, दिवाली के बाद में 5 दिन की कथा और रहेगी। शायद 7 तारीख से चालू हो जाएगी दिवाली के बाद में। हाँ 7 तारीख तो ग्रहण बाबा की। महाराज दूसरे का हक नहीं खाना, हमने दूसरे की संपदा हमको नहीं दी है। मेरे ओगरदानी से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभू से, मेरे कैलाशी से कहना हमें दूसरे के भाग्य का मत देना, क्योंकि हमने पुराणों में सुना है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति के अकेले के भाग्य में भी धन होता है, बस मंथन कर कर उसको प्रकट करना होता है। भाग्य का देना, भाग्य का दीजिए महाराज। और जब बस बाबा जब दे दे भाव से, भाग्य। विश्वास रखकर अगर समाधान को पकड़ोगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। पर यदि हम विश्वास रखकर समाधान ढूंढे ही नहीं है तो फिर तो समस्या प्रबल दिखेगी। ईश्वर का एक नाम, भगवान का एक नाम स्मरण, भगवान का नाम उच्चारण एक समाधान का काम करता है। और जितनी देर आप कुबेरेश्वर धाम में बैठे हैं या आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर आपका मन, चित्त, वृत्ति शिव में होना चाहिए। इतनी इतनी दूर से आप लोग इस कुबेरेश्वर धाम में, इस जंगल में आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए हो।
फिर कहूँगा, केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, शंकर के सामने बैठे हो तो समझ लेना जैसे क्लास टीचर के सामने बैठकर हाजिरी भराती है, ऐसे ही आपकी हाजिरी भरा रही है। और कथा सुनकर जब आप यहाँ से जाएं, जितनी शांति से बैठ सकते हो, जितने आनंद से बैठ सकते हो, बैठकर जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए, जैसी जगह मिल जाए, जहाँ तक आवाज आ जाए, वहाँ तक श्रवण कर लो। जब यहाँ से जाओ तो कुबेरेश्वर महादेव से निवेदन कर कर जाना, इस भूमि को, कंकर शंकर को निवेदन कर कर जाना, है भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हे ओगढ़दानी, है भोलेनाथ, बड़ी कामना लेकर आई हूं मैं, विश्वास लेकर आई और मेरी वो मनोकामना आप पूर्ण करोगे, ये मुझे विश्वास है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। दुनिया के लोग हमसे कुछ नहीं कहेंगे। दुनिया के लोग अगर कहेंगे तो वो आपसे ही कहेंगे कि शिव का इतना भगत थी, इतना उपासक थी, शंकर की भक्ति में इतना डूबा रहती थी और भगवान शंकर की भक्ति में डूबने के बाद भी इसका दुख नहीं कटा, इसकी समस्या नहीं मिटी। तो फिर कहूंगा, संसार समस्या है, पर संसार अगर समस्या है तो भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति समाधान है। और उस समाधान को अगर हमने अपने भीतर उतार कर रखा है, भगवान ओगढ़दानी के नाम को हमने अपने भीतर उतार कर रखा है, तो ये पक्का है कि या तो समस्या रहेगी या समाधान रहेगा। और समस्या टिक नहीं सकती समाधान के आगे, शिव नाम के आगे। जैसे ब्रह्मा जी के मन में कहीं कहीं संकोच उत्पन्न हो जाता था। ब्रह्मदेव के मन में जब सृष्टि की रचना करी गई, रचना के समय पर उन्होंने जो मनु और शत्रुपा का जन्म दिया, मनु और शत्रुपा के बाद में उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा जो आई, उत्तानपाद की 2 धर्म पत्नियां सुनीति सुरुचि की कथा आई। और सुनीति और सुरुचि, केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल उत्तानपाद की नहीं, हमारी भी 2 इच्छाएं, हमारी भी 2 आकांक्षा, हमारे भी 2 मन, हमारी भी 2 इच्छा, हमारे भी 2 मन है, हमारी भी 2 आकांक्षा। केवल उत्तानपाद की 2 पत्नियां नहीं है, हमारी भी 2 इच्छाएं। एक सुनीति है और एक रुचि। श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णन किया गया है, भागवत वक्ता कहते हैं कि एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुनीति जो नीति का पथ निश्चित कर दे, और सुरुचि जो रुचि के पथ को निश्चित करे। रुचि में आज की दुनिया चलती है, पर नीति में नहीं चलना चाहती। अगर किसी से कह दो कि आप नीति के पथ पर चलिए, आप नीति का मार्ग प्रशस्त कर कर चलिए, तो शायद जीवन सार्थक हो जाए। पर वो रुचि के पथ पर चलना चाहती है। सुनीति का विवाह जो उत्तानपाद से हुआ था, गर्भ से संतान नहीं हुई उनके, तो
सुनीति को लगा कि मेरे गर्भ से अगर औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है, तो मैं अपने पति से कह दूं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अगर परमात्मा ने संतान का सुख नहीं दिया, हां, शंकर भगवान की कृपा हो जाए और आपके घर में संतान हो जाए, ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता है। अगर मान लो भगवान ने संतान नहीं दी है, तो आप दुनिया में गोदी संतान लेकर आ जाओगे ना, तो वो भी सुख नहीं देने वाला, क्योंकि भगवान ने लिख दिया था कि तेरे ललाट में ये संतान का सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी की कथा, भागवत आपने खूब सुनी होगी, उसमें आती है कि संतान नहीं हुई, संतों के द्वारा फल मांग कर लाया आत्मदेव, उस फल को दिया, फल गाय को खिला दिया गया, संतान का सुख नहीं था ना, तो उसने अपनी सहेली की संतान ले ली। सहेली की संतान भी इतनी उपद्रवी हुई कि मां को उस औलाद के चक्कर में कुएं में डूब के मरना पड़ा। केवल संतान का सुख, कई माताएं आकर कहती, गुरुजी हमारी बहू के यहां छोरी है, भगवान से प्रार्थना करने आए, छोरा हो जाए। अच्छा, पर श्री शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। और मान लो बेटा हो भी गया, आपने मांग कर, विनती कर कर मांग भी लिया और भगवान ने दे भी दिया, और वो बेटा अगर आपको सुख नहीं देगा तो आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। सुख इस भाग्य में लिखा होना चाहिए। ये विसावानिया परिवार और सारस्वत परिवार, इन दोनों से अगर आप पूछेंगे, दोनों से पूछ लेना, ये जो कथा हो रही है, ये कथा के यजमान दूसरे थे। दोनों को दो यजमान थे, जैसे अभी दो यजमान हैं। दोनों यजमानों के यहाँ फोन किया गया कि आपकी कथा है, कितनी बजे निकलोगे, कब पहुंचोगे? एक कहते हैं हमारे यहाँ गमी हो गई। दूसरे को फोन लगाया, उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई। अब समीर जी और आशीष जी आए, जजमान नहीं है। हमने कहा पहले कोई जजमान जो अपने नाम लिखा कर गए हैं और उन्होंने कहा होगा कि अगर कोई यजमान ना बने तो हमें सूचना देना, बस वही ढूंढ लो। और विसावानिया जी का नाम और सारस्वत जी का नाम यहां लिखा हुआ था। अब जरा विचार करिएगा, शंकर की फाइल में आपका नाम था, शिव की फाइल, और साल साल भर पहले से विनती कर कर गए थे। तो हम तो कहते हैं महापुराण की अगर कथा बाबा ने दी है तो कुछ भंडार भरने के लिए दी होगी, ये पक्का है। कार्तिक महीने में एक दिया अगर दीप लगा दिया जाता है, एक दिया बेलपत्री के नीचे, आंवले के नीचे या पीपल के नीचे लगा दिया जाता है, तो उसका भी भंडार अपार सुख दे जाता है। तो ये तो शिव महापुराण की कथा है, कोई साधारण है क्या? सुख है। जीवन का एक आनंद देने वाली।
और कहीं ना कहीं हमारा पुण्य, कहीं ना कहीं हमारा सत्कर्म, कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य कि गुल्लक जब भराई होगी तब जाकर ये कथा आप लोगों के भाग्य में आई होगी। पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर कथा हो पाती है। और आप लोग भी इतने जो श्रवण करने के लिए बैठे हो, खिड़कियों में दर्शन हो रहे नहीं हो रहे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आकर सुबह सुबह से रात रात भर से इंतजार करते हो। कोई कोई तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठे हुए हो और कथा का इंतजार होता है दोपहर 2 बजे का, बाट जोते हो, इंतजार करते हो, कितनी प्रतीक्षा करते हो केवल शंकर की कथा के लिए। अब जितना इंतजार आप आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में आकर कर रहे हो, जितनी प्रतीक्षा, जितने घंटे आप भगवान की कथा में बैठे हो और जितने घंटे आप भगवान की इंतजार में प्रतीक्षा में लगा रहे हो, उतना भगवान आपके भी भंडार भरने में लगाता ही रहेगा। ये उसकी कृपा है, वो देता जरूर है। ये इतने जो पत्र आए हैं, ये आज के पत्र हैं सारे, हो ये सब आज के पत्र हैं। और ये पत्र ये केवल आप लोगों के स्नेह और प्रेम के हैं, जो मेरे शंकर ने आप पर करुणा लुटाई है उसके हैं। केवल एक समस्या ही नहीं, समस्या के पत्र तो आप लिखते ही कम हो, पर क्योंकि समस्या लिखकर भी करोगे क्या, उसके सामने बोलकर चले जाओ बस। 3 महीने बाद आओगे तो ऐसा ही पत्र तुम्हारा भी यहां पर रखा मिलेगा कि हमारा भी ये कार्य हुआ। समस्या तो उसको बोल कर जाइए, 3 महीने बाद आओगे ना तो ये पत्र आपका भी एक इस क्रम में रहेगा कि बाबा ने मेरे पर भी ये कृपा करी है, ये मेरे पर करुणा करी है। उसकी उदारता बड़ी है महाराज। सुनीति और सुरुचि, अगर भगवान ने ललाट पर संतान का सुख लिखा है तो संतान सुख देगी। फिर वो पड़ोसी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, देवरानी जेठानी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, आपके बच्चे क्यों ना सुख दे दें, फिर वो संतान का सुख है तो भगवान देगा, कैसे भी देगा। और अगर ललाट पर भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो तुम चाहे किसी की भी औलाद को लेकर गोदी में बिठा लो, चाहे किसी का भी खर्चा उठा लो, जब भगवान ने तुम्हें अपनी निधि और वो सुख से वंचित क्यों रखा, संतान के सुख से वंचित क्यों रखा, जब सारी दुनिया को औलाद दी, सारी दुनिया को संतान दी, तो तेरी गोदी खाली क्यों रह गई। तो भगवान से कभी एकांत में पूछना कि मेरी गोदी क्यों खाली रखी, भगवान कह देगा इसलिए खाली रखी क्योंकि पूर्व में तू संतान के सुख में इतनी उलझ गई थी कि संतान ने तुझे ताने दिए, अपशब्द किए, तू उसी के मोह में पड़ गई थी। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र, भरत जी महाराज का चरित्र। भरत जी महाराज हिरण के उस मोह में इतने पड़ गए थे कि मरने के बाद हिरण की योनि प्राप्त कर ली थी। तू उस मोह में ना पड़ जाए। अब की बार तेरा मानव का जो शरीर है वो आखिरी मिला है, इसके बाद तेरा जन्म मनुष्य का नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझसे संतान के सुख को खींच लिया है जिससे तू भगवान की भक्ति में डूब जा, शिव के स्मरण में डूब जा, राम नाम कृष्ण नाम में डूब जा। जितनी भगवान की भक्ति करेगी इसके बाद तेरा जन्म नहीं है, इसके बाद तो तू मेरी हो जाएगी, इसके बाद तू परमात्मा की हो जाएगी, फिर तेरा कोई जन्म नहीं है। अगर सुख से परमात्मा वंचित रख रहा है, आप विनती करो परमात्मा से, वो देगा तो अच्छी बात है। आप निवेदन करके जाओ भगवान से, वो गोदी भर दे आपकी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सुख से, किसी भी सुख से परमात्मा ने वंचित रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ भाग होगा। एक बेटी का संबंध हो गया था कहीं
शायद जबलपुर से आए थे वो लोग। बेटी का संबंध हो गया था और संबंध होने के बाद में टीका हो गया, सब कुछ हो गया, तिलक हो गया, गोद भरा गई, सारा काम हो गया, फोटो खिंच गए। उसके बाद मालूम पड़ा कि छोरा कहीं गलत संगत में पड़ा होगा, किसी की संगत में पड़ा होगा और वो संबंध टूट गया। शादी बिना उम्र में थी उसकी माँ आई थी शायद, अब गई होगी है कि नहीं आप पता नहीं। तो आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी बेटी का संबंध टूट गया। लड़का ऐसा निकला। हमने कहा पूजन किसकी करती थी तुम्हारी बेटी? का देवाधिदेव महादेव की करती थी, शंकर जी की कृपा हुई थी। अच्छा, पर महादेव ने ऐसा कैसे कर दिया? मेरी बेटी सोमवार के व्रत भी कर रही है, फिर शिव जी ने ऐसा क्या कर दिया कि संबंध पक्का हुआ, लेन देन हो गया, संबंध पक्का हो गया, फोटो खींच गए, उसके बाद संबंध टूट गया। तो हमने कहा बस अगर बाबा ने संबंध पक्का कराया और बाबा ने तोड़ा है तो बाबा को जो अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है तुझे अब मालूम पड़ा कि ये लड़का किसी दूसरी लड़की से लगा है और ये शादी के बाद मालूम पड़ जाता, तब क्या कर लेती? बाबा ने पक्का कराया ना, बाबा छुड़वा दे। और शादी की तारीख जो तेरी निकली हुई है फरवरी की, उसको निकली रहने दे, भेजेगा वही, वर भेजने का काम उसका है। अगर उसने तोड़ा है तो वही कुछ ना कुछ कर। इसमें एक पत्र है, श्री नितिन जी पंचाल, इन्होंने पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। उसके लिए मैंने 2 बार काउंसलिंग के फॉर्म भी भरे, परंतु दोनों बार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इससे मैं बहुत निराश भी हो गया था। इस कारण से मैंने इस पूरे संदर्भ को इस कथा के यजमान, अच्छा, अभय जी सारस्वत अंकल जी और आंटी जी को बताया था। जरा माइक देना बच्चे को, जरा बताया। तो अंकल जी और आंटी जी ने मुझे 2 उपाय बताए थे, एक बेलपत्र वाला, एक बेलपत्र की जड़ वाला। बच्चे को दीजिए। शिवाय नमस्ते। नितिन पंचाल जी आप ही का नाम है? जी जी। कहाँ से आए हुए हैं? इंदौर से। इंदौर से। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? पहले 2 बार काउंसलिंग के राउंड में नाम भरा था, लेकिन दोनों बार नहीं आया। उसके बाद फिर अंकल आंटी ने बताया कि ये वाला उपाय करो तो तेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा। मतलब बोल दिया था पक्का हो ही जाएगा। तो फिर मैंने ये 2 उपाय किए और उसी दिन मेरा एडमिशन भी हो गया, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। वाह वाह, बाबा की कृपा। हम जिस दिन आए थे उस दिन शाम को इसका फोन आया कि आंटी मेरा नंबर नहीं आया 2 में। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा नंबर जरूर आएगा। बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए विराजी। ये बाबा की करुणा है, कृपा है। कृपा बिना कुछ नहीं होता सब। अगर भाग्य में लिखा होगा ना बाबा ने, तो वो मिलेगा जरूर। और एक और चीज कहेंगे, माता पिता कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। बेटा अगर कपूत भी है ना, तो भी माँ उसको गाली दे देगी, अपशब्द कह देगी, ताना दे देगी और कह देगी तू मेरे लिए मर गया, पर फिर भी माँ दिल से दुआ ही देगी। भले वाणी से बद्दुआ दे देगी पर दिल से दुआ देगी। ऐसा ही मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं कि बताओ वो सियोर वाले महाराज ने ये चढ़वा दिया, इससे ये बुरा हो जाएगा। कभी बुरा नहीं हो सकता अगर आपका भाव शुद्ध है तो। आज एक माताजी ने सुबह प्रश्न किया था, गुरुदेव
कोरोना महामारी में मेरे पति मर गए। मेरे को एक ब्राह्मण देवता ने, एक पंडित जी ने कहा था कि तुम इतने महामृत्युंजय के पाठ करवाओ। मैंने महामृत्युंजय के पाठ करवाए। कम से कम मेरा 50,000 रुपए मैंने महामृत्युंजय के पाठ में खर्च कर दिया, लाखों पाठ करवा दिए, और मेरा पति वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। मैंने ब्राह्मण देवता को, उन्होंने कहा अकाउंट में डलवाओ, मैंने अकाउंट में डलवाया। उनके पाठ चल रहे थे, उन्हें फोटो भी भेजे, संकल्प भी लिया। पर यह बताओ, जब मेरे पति के पाठ चल रहे थे महामृत्युंजय, और आप कहते हो कि शंकर का भजन जिसका होता है वो मर नहीं सकता, तो मेरा पति कैसे मर गया? बात इतनी सी है, आप उसका उत्तर दीजिए। हमने कहा मां, बस डॉक्टर दवाई लिखा है, समय पर अगर उसको खिला दी जाए, एक अटैक आता है तो एक इंजेक्शन लगता है, शायद महंगा सा आता है, 50, 1,000, 35, 40,000 का एक इंजेक्शन आता है। वो इंजेक्शन टाइम पर लग गया, छाती पर लग गया, तो हार्ट अटैक का जो मरीज होता है वो बच जाता है। बोलो सही है कि गलत है? एक इंजेक्शन लगा और वो बच गया, वो बचा। हो सकता है महामृत्युंजय के जाप, अर्थात वो इंजेक्शन, वो टेबलेट आपको पहले खाना थी, और जब प्राण छूट चुके उसके बाद खा रहे हो तो दवाई असर करेगी। माना आपको वो टेबलेट, वो इंजेक्शन, वो दवाई समय पर मिलना चाहिए। इसलिए आप सबसे बारंबार कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, क्योंकि ये वो टेबलेट है जो कभी भी काम आ सकती है। ये वो टेबलेट है। आप भी अगर अपने अपने गांव से निकले होगे, अपने अपने शहर से आए होगे, तो बैग में 2-4 टेबलेट डाल के आए होगे, जो हाथ पैर दुखने की, सिर दुखने की, जो चालू वाली टेबलेट होती है ना, जो किसी भी काम में काम आ जाए, तो बस वो टेबलेट तुम लेकर चलते हो। तो शिव महापुराण में एक टेबलेट ऐसी बना दी जो हर जगह काम आएगी। सिर दुखे तो भी, पांव दुखे तो भी, घुटना दुखे तो भी। जैसे एक वो टेबलेट खा लेती है माताएं, वो कौन सी बोलते, काम्बी फिल्म खा ले, या कोई सी भी वो गोली खाती रहे कि हम तो ये गोली खाएं, हम तो डिस्प्रिन खाएं, कि हम तो क्रोसिन खाएं, तो वो कह हम तो ये गोली खाते हैं तो हमारे सब काम में काम आ जाए। मेरे तो पुताई कर करके थकी गई, हमारा कब्जा दुखी रिया, तो मैं तो बस वो टेबलेट खाऊं, गोली खाऊं, और जो सोऊं नहीं तुम्हारा सवेरे नींद खुले दादा, फिर सवेरे से काम में लग जाऊं। तो वो टेबलेट एक ऐसी तुमने घर में रख रखी है कि तुम्हें कुछ भी होता है तुम वो टेबलेट खा लेते हो। किसी किसी की बाम और विक्स की ऐसी आदत रहती है कि कुछ भी दुख है वो तो लगा, उसका दांत भी दुखिया नहीं, बाम निकाले। किसी किसी की आदत रहे, बस बाम लगा, जब तक बाम नहीं लगाने, विक्स नहीं लगाने, रात की नींद नहीं आए, जब तक कि आंख में से आंसू आंसू नहीं झड़ी जाए। तो ये तो टैबलेट के ऊपर। किसी किसी की आदत रहती है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो ये 2-3 बार अगर बीपी नहीं नब्बा ले तो इसको आनंद ही नहीं आए। तो भाई नापो, मेरे को ऐसा लग रहा हमारे घबराहट हो रही है, सिर पे पसीना आ गया। अब सब लेवल में, तो फिर काय से हो रही है? फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, घबराहट किस चीज की हो रही है? पता नहीं, बस सिर पे पसीना आ रहा है। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, दिवाली का टाइम है, बहू करवा चौथ का बाजार करने गई होगी, इसलिए थोड़ा सा लेवल गड़बड़ हो रहा है। वाह, घर में धन का लेवल गड़बड़ हो और यहां तुम्हारा लेवल गड़बड़ हो रहा है। क्यों सोचा? एक टेबलेट ऐसी होती है जो कहीं पर भी काम आ जाती है। श्रीमद् भागवत में एक टेबलेट दी, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में भी एक टेबलेट दे दी, राम।
शिव महापुराण में एक टेबलेट दे दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो टेबलेट है जो हर जगह काम आ जाती है, हर जगह। एक हैदराबाद से एक पत्र है, किसी ने भेजा। अच्छा, छब्बा छुब्बू के भेजा रे, हाथ का लिखा हुआ नहीं है वो। मैं विदित सांघी, 15 साल का हूं। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूं। मैंने पहली बार आपकी महापुराण पुरुषोत्तम मास में सुनी थी। मैं अपनी माँ से बहुत पहले से एकादशी करने की अनुमति मांग रहा था, पर माँ ने नहीं दी। पर आपके महापुराण सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे एकादशी करने की इजाज़त दे दी। मेरे बर्थडे पर भी मेरी एकादशी का व्रत पड़ा, तो मैंने व्रत रखा। पहले मेरा मन भगवान में बिल्कुल नहीं था। ये बच्चे ने लिखा है, पत्र यहीं रहेगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हो। पर अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि बिना भगवान के मेरा मन रहता नहीं है। कितने साल का बच्चा लिखा है इसमें? 15 साल का बच्चा लिखा है, हैदराबाद। एक इच्छा है मेरी कि बाबा मेरी कामना पूर्ण करे और कुबेरेश्वर धाम में आऊं और एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊं, अपने धन से करवाऊं। अब 15 साल का बेटा कह रहा है कि मैं अपने धन से शिव महापुराण की कथा करवाऊं। विदित सांघी इनका नाम है, हैदराबाद से। अपने धन से, 15 वर्ष की आयु है। अगर बाबा की कृपा हुई, आपका पत्र यहां तक पहुंच चुका है, तो सांघी जी आप भी यहां तक पहुंच जाओगे, ये पक्का है। और आपकी भावना, आप अगर दिल से, हृदय से भगवान की भक्ति में लगे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आपकी कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस हिम्मत मत हारना। दुनिया के लोग डराते जरूर हैं, जैसे ध्रुव जी को डराते थे, डराएंगे। आप भगवान को कैसे भी रिझा रहे हो, भगवान से भय मत खाना, अपने कर्म से भय खाना। फिर कहेंगे किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म से डरने की जरूरत है। संसार सागर में आए हो, किसी धर्म की जगह पर जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, सत्संग में जाना, संकीर्तन में जाना, भजन में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, पूजन में जाना, स्मरण में जाना, तीर्थ जाना, सारी दुनिया में पाप कर्म कर लोगे चल जाएगा, पर कहीं धर्म की जगह पर पाप कर्म मत करके आना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाएगी। और आज के जमाने में जितना भी पाप कर्म हो रहा है, वो धर्म की जगह पर ज्यादा हो रहा है। लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और कई लोग वहां पर बैठे रहते हैं तुम्हारा पर्स चुराने के लिए। तुम करो गंगे हर, वो तुम्हें करे नंगे हर। बस तुम पानी में कूदे और उन्होंने तुम्हारा सामान ले। जो गंगा नहाने गए हैं, इनके पूर्वज ऊपर बैठकर भगवान विष्णु उनकी पीठ को थपथपा कर कहते हैं कि तेरे घर के बच्चे गंगा में नहाकर तुम्हें तर्पण कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। तुम तर गए, 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई। और जो गंगा के घाट पर बैठकर चोरी करता है, तो भगवान उसके पूर्वजों के पास भी बैठकर कहते हैं धिक्कार तेरे जीवन पर, जो तेरे वंश के लोग
चोरी कर रहे हैं। गंगा ना, अरे घाट तो छोड़ देते, कथा तो छोड़ देते, सत्संग तो छोड़ देते, मंदिर तो छोड़ देते, धर्म की जगह तो छोड़ देते। पुण्य की जगह तो छोड़ दो, पर नहीं। करो, तुम्हें भगवान ने अगर पाप कर्म करने के लिए बनाया है तो करो, पर निवेदन है कि धर्म की जगह पर, तीर्थ में, पूजन में, मंदिर में, देवालय में, स्मरण में, संकीर्तन में कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए। बचिएगा बेकार कर्म से, धर्म की जगह पर जाकर। उस कर्म का भोग बड़ा विचित्र भोगना पड़ता। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा। पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। पहले तो देता नहीं है, और देता है तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। इस मन को सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्व है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्व है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर मां की गोद में बैठा था। मां की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहां जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया तो छोटी मां ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी मां के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि गलत है? खाना नहीं खा रहे, दोच के खवा रहे। पहले के समय में छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत है? बहुत प्रेम से हाथ रखकर धीरे धीरे चंदा मामा पूर के हुआ पकाए आप खाए मुन्ना को देवे और प्याली गई मुन्ना गया। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, मां उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को तब देखो सो ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काय चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो। ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जा।
आधी रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी रे मारी, जित देखूं ते जोग मार। तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव की है? और तू तो मेरे संग परनाई मारी। गजब। लो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर दुकान में थका, नौकरी में थका, फिर भी आधी रात को लेके मां को दया आ गई। कौन सी मां को? या जगदम्बा के नहीं, वो पावागढ़ वाली अंबा को, ओको दया है। बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया, ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई। गोदी में लाला को हिलाती रही, लाला सो गया। दादी, जहां प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्यता हो, स्नेह हो, वहां पर तो नींद आ ही जाती है। प्रेम। कथा में क्यों नींद आती है? किटी पार्टी में तो आई ही नहीं, ना शॉपिंग मॉल में आई, पर कथा में आई। कारण क्या है? बच्चा सारे मोहल्ले में खेलता है, पर बच्चा जब मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माता की गोद में आकर बैठता है, मां उस पर हाथ रखती है और बच्चे की आंख में नींद आ जाती है। तो पड़ोसी के यहां बच्चे को नींद क्यों ना आई? उसके यहां गया था खेलने, वहां क्यों नहीं सोया? वहां गया था, वहां क्यों नहीं सोया? क्योंकि माता की गोद एक ऐसी गोद होती है जहां बच्चे को नींद आ जाती है। शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा, गीता, ये जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने वेद हैं, ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठते से नेत्र बंद हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की गोद है जिसमें बैठे और निंद्रा समाहित हो जाती है, नींद आ ही जाती है। होता है। एक बार हरदा में कथा थी, लगभग 18 साल पहले की बात होगी, 18-19 साल पहले की। और वहां का दशहरा मैदान में खेल का ग्राउंड था, वहां कथा चल रही थी। कथा में टेंट लगा बहुत सारा, जनता भी खूब, बैठने की जगह अलग नहीं। अब वो एक खंबे से टिक के एक अम्मा बैठ जाए काला चश्मा लगा के। अब वो काला चश्मा लगा के बैठ जाए और उसके पास एक भी नहीं बैठे। अब जब जगह की कमी तो सरक के बैठ जाओ, पर उसके पास एक नहीं बैठे। अब बार बार वही ध्यान जाए कि जब जगह नहीं है तो वहां क्यों नहीं बैठ जाता। हमने 2-4 से कहा कि खसक जा, बैठ जा, तो वहीं से मुंडी हिलाए। अब भजन करते करते हाथ हिलाते हिलाते फिर बोल दिया, अब वहीं से क्या। आखिरी में कथा छूटी तब पूछा, क्यों तुम उसके पास क्यों नहीं बैठो रही? अरे गुरुजी घुर्राटा भरे। अच्छा कहाँ है वे? तो क्या वो आ रही, अभी तुलसी लेने आएगी, बेलपत्र लेने आएगी। वो आई और आई तो हमने पूछा, क्यों माँ तू कथा में सोए, घरे नहीं सोते में ना, यहां सो जाती है? कि गुरुजी माँ तो नर्मदा मैया के 4 नरियल चढ़ाऊं, ऐसे ही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हमारी हरदा में होती रहे, वो बहू से पीछा छूटा रहे और यहीं सोती रहो। घरे जाओ तो उनका छोरा छोरी प्राण खाए, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक। अच्छा चश्मे में आंख दिखती भी नहीं कि सो रही। अपन तो सोचे कि ऑपरेशन कराया होगा आंख का, अब अपने कहीं मालूम कि ये सो रही। अपने कौन सा मालूम कि ये ऑपरेशन कराई नहीं है, तो ये ऐसे ही लगा के आई।
अब महाराज सुनीति सुनीति है, सुरुचि सुरुचि है। भाव की निर्मलता होगी तो भजन का जो सुख है वो अपने आप प्राप्त हो जाता। मैं पिता की गोद में बैठा था, धक्के मार कर निकाल दिया मुझको। मां कहती है अगर पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता। मां कहां मिलेगा वो? सर्वस्व, हर जगह। ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण करे थे तब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके पिता कौन है? शिव। मेरे पिता भगवान शंकर हैं। शिव कहां है? शंकर कहां है? भगवान विष्णु ने कहा था ऐसा कोई कण नहीं जिसमें शिव नहीं। अपने गले की हसली का हीरा भगवान ने चमकाया। उस हीरे की रोशनी जो सूर्य में से निकलकर सामने दीवार पर जा रही थी, उसमें जो एक रेख बन रही थी, उस रेख में जितने कण दिख रहे थे, कभी आप भी प्रैक्टिकल करना, बच्चे लोग कांच चमकाते हैं, उस कांच को दीवार पर लगा दो और वो जो रोशनी जा रही है उसके बीच में आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे, बहुत बारीक बारीक। गले के हीरे का जो प्रकाश था, उस प्रकाश की जो रोशनी थी, उस रोशनी के बीच का जो क्रम था, उसमें जो कण कण दिख रहे थे, इतने कण। आप भी प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे यहां भी धूप आती होगी, छांव आती होगी, तो धूप में कांच रख दो, कांच का उजाला तुम्हारे घर में करो, उसमें जो रोशनी के बीच की जो जगह होगी, उस जगह से उस जगह के बीच में जो प्रकाश जा रहा होगा, उसमें बारीक बारीक ढेर कण हो। भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं यही कण, हर चप्पे चप्पे में, कण कण में शिव तो है, सब में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगद्वार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कण कण में, सब में वही समाया। ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां शिव तत्व ना, ऐसा कोई स्थान। हर जगह पर वही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। प्रकाश में जो अणु दिख रहे हैं, छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, शंकर ही हिला रहा। आपको और हमको चलाने वाला भी शिव ही तो है। शंकर ही तो है। बस इन नयनों में कोई ऐसा चश्मा एक चढ़ जाए ना एक बार, जिससे कुछ नजर नहीं आए, केवल शंकर नजर आए, केवल शिव, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। केवल शंकर नजर आए और कुछ चाहिए ही नहीं। और जब हर जगह पर, हर स्थान पर शिव नजर आने लगेगा, तो यह पक्का है कि अब तुम्हारी दृष्टि कोई साधारण नहीं रही है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता से पूछकर भगवान का तप करा तो ऐसा तप करा कि मैं
मंत्र किसका जपूं? पहले तो नारद जी महाराज विचार में पड़ गए कि इसको गुरु मंत्र कैसा दिया जाए, मंत्र भी बड़ा प्रबल होना चाहिए। फिर निवेदन करूंगा, इस व्यास गादी से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर गुरु करना। हंसी खेल में गुरु मत कर लेना कि एक जनी ने वो गुरु करा ने बहुत अच्छा है ने जोरदार है ने, तुम तो बस कपड़ा की दुकान जैसी मत चली जाना कि कपड़ा जोरदार है। हो अगर कपड़ा जोरदार है तो पानी में भिंगो के देख लो। कपड़े वाले से कहना 2 मीटर कपड़ा दे, पहले पानी में भिंगो के देखूंगी उसकी बात करूंगी। नहीं तो कहीं कहीं का कपड़ा तो अच्छा दिखे, कपड़ा कौन सा बुरा। जरा जाओ तो सही बाजार में साड़ी लेने जाओ, एक से बढ़कर एक मिल जाए। आज के जमाने में 200 रुपया में ऐसी जोरदार ने पटली लगा कर टांग दी, 200 की सेल। ले मिलेगी बहुत। अभी दिवाली आ गई है, ठेलों पर ऐसे प्रेस करे हुए पन्नी में भरे हुए कागज लगा हुआ बढ़िया 60, 70, 80, 100 रुपया में शर्ट मिलेगा। ने एक बार शर्ट लेके गया ने पानी में डुबकी ने गई। अब के बताओ, हम तो लाए थे। तो फिर घर के लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, 60 रुपया की तो थी, एक बार तो पहन ली। नहीं पहन तो ली, पर वो सवेरे पहनी ने शाम के तो चल रही गई, वो तो दिखे। पर फिर भी कोई बात नहीं, अपन ने ली ना, अपन पहन ली ना, बस वो। ऐसा गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हारा धन देखकर, नारियल देखकर, पैसा देखकर बस गुरु मंत्र ले लिया। नहीं 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 नहीं, पानी पियो छान गुरु करो जान। पचास बार विचार करो कि गुरु मंत्र कोई साधारण मंत्र है? कोई साधारण? ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी रंगो महाराज। अगर गुरु मिले तो ऐसा मिल जाए जो एक बार ऐसी चूनर को रंग दे कि कलर भी चढ़े तो ये सब पक्का कि फिर नहीं छूटे। धोए धोविया चाहे सारी उमरिया धोए। बस वो रंग दिया। अरे भोले तेरी काशी में, शंभू तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा। ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में। ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में।
ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, भाव से ओ शंभो तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ते फिरा, ओ शंभो तेरी काशी में। जय हो। हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। लुकल उड़े उड़े मंदिरा में जावांगी, मैं मंदिरा में जावांगी, मैं मंदिरा में जावांगी, बचती बचती में दर्शन पावांगी, मंदिरा में जावांगी, मैं मंदिरा में जावांगी, कर कृपा कर कृपा कर कृपा मैं तेनू बोला, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में। जय हो। बन तितली में उड़ती फिरा, भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ शंभो तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, भाव से ओ शंभो तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ते फिरा, ओ भोले तेरी काशी में। जय हो। जय हो। बगिया च तेरे दे नाने में घूमिया, तेरे नाल घूमिया, मैं तेरे नाल घूमिया, जिथे जिथे रखे पगे वही रज चुमिया, वही रज चुनिया, वही रज चुनिया, बनसाया बनसाया, बनसाया में मस्त फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन जितनी में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, बन तितली में उड़ती फिरा, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में, ओ भोले तेरी काशी में। हर हर महा। महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव का चरित्र कहता है। भगवान आनंद की राशि है। ध्रुव जी महाराज को माता ने ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश देकर कहा, हे ध्रुव जी, अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाओ, जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं उतरता।
क्योंकि अगर संसार के लोगों की गोद में जाकर बैठोगे तो नीचे उतर जाना पड़ेगा, पर परमात्मा की गोद एक ऐसी गोद होती है जिसके गोद में जाकर अगर मनुष्य एक बार बैठ गया तो फिर जीवन भर नहीं उतरना, जीवन पर्यंत उतरने का काम खत्म। एक बार भगवान की भक्ति को धारण कर लिया, आपसे फिर निवेदन करेंगे, अगर शिव मंदिर में जाते हो, शंकर जी की आराधना करते हो, जो जल शिव जी को समर्पित करते हो, उसी जल में से थोड़ा सा आधी चम्मच जल अपने पात्र में वापिस लेकर आया करो। लाते हो? वापिस लाया करो, खाली पात्र वापिस नहीं लाना। जो भगवान को जल चढ़ाया है आपने, उस जल में से थोड़ा सा जल 2 बूंद भी लेकर आओगे ना, और वो जल अपने घर में छींटो, प्रतिदिन छींटो। उसका क्या फल मिलता है ये आपको 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा। 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा उसका फल कितना। मात्र उसके दरवाजे पर जाने का ही एक आनंद है, मात्र उसके चौखट तक पहुंच जाने का ही एक आनंद। एक माता जी लिख रही हैं पत्र के अंदर कि मेरे दामाद की नौकरी छूट गई थी। अब देखो पत्र ढूंढना पड़ेंगे, एक तो इतने सारे पत्र हैं। किसने लिखा वो खड़ी हो जाओ। ये मेरे दामाद की नौकरी छूट गई थी, तो किसने लिखा है पत्र? अनीता बाई जिला होशंगाबाद से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा। तो उन्होंने पत्र में लिखा है, अनीता बाई जी। अच्छा पीछे है क्या? ठीक ठीक है, बैठो बैठो बैठो। अब इतनी दूर माइक भेजना उत्तम नहीं है। अनीता बाई जी ने लिखा है, गुरुजी मैं होशंगाबाद से आई हूँ, मेरा अनुभव आपको बता रही हूँ। मेरे दामाद 6 महीने से घर में बैठे थे, बहुत परेशान थे। मैं उनको बोल कर आई थी कि मैं कुबेरेश्वर धाम केवल आपकी नौकरी के लिए जा रही हूँ, और आज ही आई हूँ, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 जगह से नौकरी के लिए बुलावा आ गया है। बाबा की कृपा देखी। मैं लिख नहीं पा रही हूं कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। ये वो खड़ी थी पीछे अनिता भाई। बाबा की कृपा कुछ, आपका विश्वास, बस आप थोड़ा सा भी जल अगर शंकर को समर्पित कर रहे हो, किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप कहते हो कि पशुपति व्रत करो, तो पशुपति व्रत करते समय एक दिया, प्रसाद का एक भाग अपने घर पर लेकर आओ। पर हम जहां पूजन करने जाते हैं वहां पंडित जी बोलते हैं कि आप तो सारा सामान यहीं भगवान के लिए दिया लाए हो, तो दिया भगवान को ही लगाओ। जो भाग लेकर आए हो वो भगवान को समर्पित करो। क्या हम क्यों वापिस लेकर जा रहे हैं, उसका भाव क्या है? भगवान कभी अपने भक्त को, पशुपति व्रत का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि भगवान शंकर को आप 2 भाग दे रहे हो। कितने भाग दे रहे हो?
2 भाग। मतलब प्रभु मान लो अगर मेरा बचपन और मेरी जवानी दोनों में मैंने कुछ आपको नहीं दिया हो तो ये भाग आपको दिया। मान लो अगर मैं जवानी अवस्था में हूं, अधेड़ी में हूं, बुढ़ापे में हूं, 2 भाग अगर मैंने आपको नहीं दिया, जीवन में कुछ प्रदान नहीं किया, मेरे जीवन में तकलीफ बहुत है, परंतु मेरे जीवन का जो भी भाग है मैं आपको देती हूं, आप कम से कम मुझे 1 भाग पुण्य का, सुख का प्रदान कर दे दीजिए। जब थाली में हम 1 भाग लेकर भी आते हैं ना, 16 सोमवार में भी यही नियम है। कौन कौन करते हो? संकट सोमवार करे किसी ने? 16 सोमवार के व्रत करने वाले कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, आप लोग करते हैं? रख लो पीछे, रख लो सब। 16 सोमवार का भी ये नियम है। अगर मिश्री के कर रहे हो कि बेलपत्री के कर रहे हो कि चूरमा के कर रहे हो कि मलिदा के कर रहे हो, जिसके भी आप करते हो उसके 3 भाग होते हैं। उसका भी यही नियम। पर उस प्रसाद में से आप बच्चों को दे सकते हो, उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग अपने परिवार को दे सकते हो। पर पशुपतिनाथ के व्रत का विधान यह है कि जो भाग आप लेकर आए हो, जिसने व्रत किया है और जो भाग उसका है वो उसी को प्राप्त होना चाहिए। वो उसी को प्राप्त। अगर हम जल चढ़ाने शंकर जी को जा रहे हैं, उसमें से 2 बूंद जल, थोड़ा सा भाग हम वापिस लेकर आ रहे हैं, तो ये समझ कर चलिए कि हम भगवान के चरणामृत को, भगवान के चरणोदक को, भगवान की चरण की रज को, और जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर, शिवलिंग तो शंकर है, जलाधारी पार्वती है, 2 भाग जो जा रहे हैं वो कार्तिकेय गणेश हैं, बीच में अशोक सुंदरी है, ऊपर से जो जल गिर रहा है जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव, शिव जी की 5 बेटियां हैं, और जहां से जल बहकर जा रहा है वहां 33 कोटि देवताओं का भाग है। ऐसे जल को जब हम लेकर आते हैं तो उस जल से हमारा घर, मन, तन सब पवित्र हो जाता है, सब पवित्र। थोड़ा प्रयास करें। हम तो यहां तक कहेंगे अगर व्यापार भी नहीं चल रहा हो ना तो थोड़ा सा 2-3 दिन करके देख लो। अभी तो दिवाली का टाइम भी है, आपको मालूम पड़ जाएगा। 2-4 दिन करने में आपका जाता क्या? शंकर जी के मंदिर से चरणोदक लेकर आए, जल चढ़ाया, लाए, देव दुकान पर ले जाओ, छीटो जरा दुकान पर, देखें जरा सीवर वाला महाराज बहुत बड़बड़ करे, जरा देखा तो ले जाओ जल। उपासना करिए शिव का, भगवान की भक्ति में रम जाए। ध्रुव जी महाराज ने जो साधना करी है, उस साधना का बल ये मिला कि भगवान को बैकुंठ छोड़कर ध्रुव जी के पास आना पड़ा। साधना का फल कभी खाली नहीं जाता। कभी खाली नहीं जाएगा। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, इसका फल कभी खाली नहीं जाएगा। अगर शिव महापुराण की छोटी सी भी क्लिपिंग, छोटी सी भी वीडियो, छोटा सा भी भाग आपके पास पहुंच रहा है और आपको उससे प्रेरणा मिल रही है, आप उससे जाग रहे हो, तो वो खाली नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, प्राप्त हो। एक बहुत सरल सा मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत सहज सा मंत्र है जिसका स्मरण कर लेने पर सब सुख मिल जावे। महाराज आपका स्मरण है, बस समय पर टेबलेट खाओगे, समय पर गोली खाओगे तो वो असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मर जाने के बाद किसी को गोली खिलाओगे तो वो असर करेगी क्या? अब तो निपट गए। पर जीते जी उसको उसका असर आना चाहिए, खिला दिया असर। संसार में आए हो, दुख बहुत सारे हैं, तो शंकर भगवान के पूजन के विधान भी बहुत सारे। दुनिया के लोग इनको टोटका बोलते हैं,
पर शिव महापुराण में इसको विधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधान। ये विधान है जो आपकी समय की अवस्था को, विधि को भी बदल सकता है। बस उसको समझने वाला चाहिए और सही मायने में उसको करने वाला चाहिए। दुनिया के लोग भले उसको टोटका बोलते हो कि गुरुजी तो दिन भर कथा में बैठे बैठे टोटके बताते रहते हैं, विद्या बताते रहते हैं। यहां कौन सी तंत्र विद्या बताई जा रही है? यहां कौन सा ऐसा बताया जा रहा है कि आपका लाखों रुपए खर्च हो रहा है? एक लोटा पानी में कौन सा लाख रुपया खर्च हो गया? शंकर जी के मंदिर का शिखर देखने में कौन सा खर्चा हो गया? पीपल के पत्ते पे शेष चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? बेलपत्री चढ़ाने से कौन सा खर्चा हो गया? शिव उपासना में कोई खर्चे का प्रमाण नहीं है। शिव उपासना में तो केवल तुम्हारी भक्ति का प्रमाण, केवल भक्ति, उसके सिवा कुछ नहीं। यहां और कुछ है भी नहीं। महाराज ध्रुव जी महाराज ने जैसे साधा, ध्रुव जी ने शंकर भगवान को एक बात बहुत प्रिय है। शिव जी के दरवाजे पर जाओ तो एक बात जरूर कहो, भोलेनाथ मुझे मेरे भाग्य का देना, दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए। किसके भाग्य का चाहिए? मेरे भाग्य का। आज के जमाने में दुनिया के लोग दूसरे का भाग्य देखकर चलते हैं। गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे भाग्य में मेरी बेटी के हाथ का धन है कि नहीं? गुरुजी जरा पत्रिका देखकर बताना, मेरे हाथ में मेरे बेटे का धन है कि नहीं? फिर गुरुजी भी ऐसे मिलते हैं, तेरे भाग्य में तो गज केसरी योग चल रहा है, जमीन में से हंडा निकलेगा, तेरे पूरे परिवार में किसी को नहीं मिलेगा, तेरे को ही मिलेगा। गुरुजी जगह बता दोगे क्या? अमावस की रात को आऊंगा। रामचरित मानस की जब शुरुआत होती है तो एक कपटी साधु, रामचरित मानस में पढ़ना, कपटी साधु, साधु का रूप रखकर, जो पहले हार चुका था सेना, वो कपटी रूप रखकर राजा से कहता है कि मैं तेरे आऊंगा और भोजन बनाऊंगा और तू ब्राह्मणों को बुला और भोजन करा। सुनी कि नहीं सुनी कथा? भोजन कराना। तब आकाशवाणी होती है कि ये तो कपटी साधु और तूने ब्राह्मणों को जो भोजन करा रहा उसमें मांस मिला हुआ। गलत है। मैं आऊंगा रात को और तुझे जगह बता दूंगा और तू तैयारी रखना और रात के और खोदना, और खूब खोदा साहब, इतना खोदा, इतना खोदा, इतना खोदा, फिर उनमें से कोयला निकला। तो हमने भी कह दिया लाइट की कमी हो रही, कोयला कंपनी को दिया, कोयला निकला। गुरुजी भी बोले निकलना था तो माल, पर कोयला हो गया। तो आप तो बोले तो मेरी भाग्य का है, तो खोदने वाला थोड़ी ना तेरा था, तो दूसरा था, बात खत्म। फिर निवेदन है भगवान से कहना ऐसा गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। तुम में से किसी को चाहिए क्या? हमें गड़ा हुआ भी नहीं चाहिए। और ना हम ये आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी तो बहुत सारा भाग्य का लेकर, हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, हमें छोरे के भी भाग्य का नहीं चाहिए, हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, हमें तो अपने भाग्य का दे। जो मेरी किस्मत का हो वो मेरे भाग्य का मुझे दे दे, बस बहुत है। अग्नि पुराण में लिखा है, ब्रह्मवर्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है, कितना लिखा होता है। भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा
केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग्य में कितना होता है, कितना? तो ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। अगर एक मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम, एक ही नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, तब उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही धन उसके भाग्य में दे दिया जाता है। पर जपो तो, तुम तो जपो तो हो नहीं। और जपना क्या है? एक ही मंत्र। आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ कर लो, नहीं नहीं। हम तो क्या, चलते फिरते बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चलते फिरते जप लो। छोरा छोरी के पढ़ाओ तब जप लो, नी सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ले। तुम अब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या राम राम कृष्ण नाम जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल, अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा। तो माला माल ऐसे ही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर देखिए। हर व्यक्ति की किस्मत में धन होता है, पर मंथन करोगे तब तो निकलेगा। अकेला अकेला दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है कि गलत है? 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दही बन गया तो 60 का हो गया। बोलो सही है कि गलत है? वही दही का जब मथनी से मथना चालू करा और मक्खन ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, कीमत हो गई 400 रुपए किलो। वही घी 400 का हो गया, इतना सा 40 रुपए लीटर का। बस मनुष्य भाई है ये, तो क्या हमारा तो कोई काम ही नहीं चले, हमारा तो धंधा ही नहीं चले। भगवान ने मेरी तो किस्मत फोड़ दी, मेरी तो किस्मत ऐसी लिखी, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो गणित दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, पर मंथन करेगा तब प्रकट होगा। तो भगवान का नाम जप तो सरी, जपे कुछ नहीं, बस दुनिया के आगे जाके भगवान दुनिया क्या, जितना तो दुनिया के सामने जाके बोले नहीं भगवान ने ऐसा, भगवान तो जप ले। आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करोगे तुम? गिनोगे नहीं, गिनती वो करे। सही है गलत है? गिनती वो करे। तुम तो खाए जाओ, खाए जाओ, पेट भरा जाएगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, दादा अब तुम्हारा जलेबी नहीं खवाई, अब तुम एक रसगुल्ला नहीं खा सकती, अब तुम्हारा बस का है ही नहीं, तुम तो खा ला। नहीं दादा नहीं खाऊं, तुम नहीं खाया जाए नहीं। अरे बोलो तो सर नहीं, बस जैसे भरा गया तो भराने के बाद में अगर खाओगा तो बस भगवान भी इंतजार में। जैसे ही 3.5 करोड़ बार तेरे मुख से नाम पूरा हो गया, उसके बाद तुझे नहीं देखना, फिर मैंने जो देना चालू करा, फिर नहीं तो रुक सकती, फिर बटोरे जा, कितना बटोर सकती है। जप ले, स्मरण कर ले, पर भजन करे तब तो, नहीं तो भजन करे तब। Think that the old woman is fine today. She used to say every day, my Shankar, my Shankar, my Shankar, my Shankar, my Shankar, my Shiv, my Bholenath, my Bholenath, my Bholenath, my Kuber Bandari, my Kuber Bandari. Today the old woman will be fine. I used to say every day in her house, will your Shankar give you something to eat? Will your Bholenath come and see? Will your Shiv come and see? Quote, today when there is not even a grain of food in her house, now I will see who will bring food to her house. Today let's see who will bring a grain of food to her house. Today let's see who will bring a grain of food to her house. Today I saw, then I called out, Baba. There is not even a grain of food in my house.
Not even a grain of food went to my house. She went to the temple. She started sweeping, she started mopping. Shiv Ji was going with Parvati Ji, and Parvati Ji said to Shankar Bhagwan, "Look, that old mother is going to sweep the temple in your mind, she is going to mop the floor, she is going to serve, she is going to work, and there is not a single grain of food in her house. Her neighbors are taunting her. Her neighbors are abusing her. Her neighbors are calling her a sinner. Now who will give her?" Shankar Bhagwan said to Parvati Ji, "You keep watching Parvati. You see, meanwhile the neighbor thought that she says every day, 'My Shankar Bhagwan, my Shankar Bhagwan, my Shankar Bhagwan.'" Today the neighbor took 5 kilograms flour, 2 kilograms pulses, 2 kilograms rice, 1 kilogram sugar. He took the stuff and kept it at her door. Why? The neighbor thought that I will go and tell her that today your Shankar Bhagwan did not come to give. Today I gave it and went. Today Shivji did not come to give it. I have come and I have given it. Thinking this, the neighbor himself kept it at her door. The old mother came from the temple. When she saw flour, rice and sugar all kept, she shouted, "Wow Mahadev, you have been very kind to me. I did not have a single grain of food in my house. You have brought so much food and kept it." Quote. Meanwhile, the neighbor came and said, "Bholenath Ji did not come. I have kept the food. Bholenath did not come to keep it here or the food, I have kept this food. I did not keep any Shankar God here." Oh Baba, wow, you have been very kind to make such a miser donate today. You have done good deeds by sitting in his mind. This is your kindness. Someone thinks that I am filling someone's stomach. Someone thinks that I am running a shop. Someone thinks that I am getting this work done. No, you also do not have the capability to leave your house in such scorching heat, in such a hot sun, in this crowd of lakhs of devotees, reach the pandal of the story. You also do not have the capability. It is my Shankar sitting in your heart, my Shiv sitting in your heart, my Shankar sitting in your heart, brings you here. Quote. He is my Shiv. He is my Shankar. He is my Ugadani. He is my tripand wielding, Trishul wielding, Trinetra wielding Shiva. This is the generosity of Shiva. You and I do not have any power that you and I can do anything. If you have reached this holy story of Lord Shankar, then keep it in mind that you are not an ordinary person. Only a relative of Shankar goes to someone's wedding. Only a relative or an acquaintance of Shankar goes to his 25th wedding anniversary. Only a relative or an acquaintance of Shankar goes to his birthday. Similarly, only a relative or an acquaintance of Shankar goes to the story of Shiv Mahapuran. His relative is strangling him. His relative or an acquaintance of Shankar, you are not ordinary. You are my Bholenath, my Shankar, my kind-hearted, my Kailash, my indestructible. Any relative or an acquaintance of Shiva is his own, and this is the great grace of Shiva. This is what brings down the wings of Lord Shankar. This is Parvati. I myself definitely go to the door of the devotee to end his sorrow.
I Shiva myself am saying that the relation of wealth with Parvati ji is only till this. If you don't give anything to the daughter-in-law, the daughter-in-law will break the relation. If you don't give anything to the son-in-law, the son-in-law will break the relation. The son-in-law will break the relation. If you don't give anything to the daughter will break the relation. If you don't give anything to the grandchildren will break the relation. If you don't give anything to the brother will break the relation. If you don't give anything to the maternal uncle, aunt, paternal uncle, relations, family, clan, then the relation with them will be broken. The relation of wealth is only till the earth. The relation of wealth is only till money. But when we offer a pot of water in the temple of Lord Shankar, praise Shiva. Sing the hymns of Shankar. When we chant Shri Shivai Namastabhyam, then the relation that we form with God. This relation is below as well as above. And this relation for many births, and not just one relation in the ocean, connect with God like this. Build a relationship with Lord Shiva in this ocean of the world in such a way that that relationship becomes yours every moment, every hour, every second. Every moment, every hour, every second. A child is sitting, Manish Ishwar Malish, Tamba. If a 14-year-old child is sitting somewhere, son, can you stand up? Manish Ishwar Malish, Tamba, is from Sarang Kheda. A 14-year-old child, a child of 14 years, who was diagnosed with cancer in 2022, and the doctor had sent that 14-year-old child home saying that he cannot live more than 5 months. He got cancer in 14 years, 2022. He cannot live more than 5 months. You see the child's photo. If the child is sitting here, Manish Ishwar Malish, age 14 years, is a resident of Sarang Kheda. You people see the child's photo on the LED. Look at this child's photo, close it and show it a little. He is 14 years old and he got cancer in 2022. 2022, 5 months. The doctor said that he will not be able to live more than 5 months. Take him home. All the treatment was done. All the treatment was written in the letter. My son Manish got cancer in 2022. He was treated in a cancer hospital. The disease kept increasing every day. According to the doctors, he was sent home. We brought the son back home because now when there is nothing left in the body and it is 5 months and the disease is increasing, we brought him home. On bringing him home, we saw your story for the first time on TV. My son said, "Mother, just run this Maharaj. I will keep watching and the doctor has given 5 months. Mother, I will leave while watching him." My mother would switch on the TV and leave it. I would keep watching TV. One day my son said to me, "Mother, Guruji says not to lose courage. I have to go to the temple." There was so much pain in the body. Filling a lota with water in hand, son Manish went to the temple. After offering water to Shiv Ji, he said, "The Baba of Sir says that I am your son, and I am your son, right Shankar Ji, so will I die so soon? Will I die? You consider me as your son, right Baba? So listen to that Guru Ji of Sir and cure my cancer, Baba. He has given me 5 months, out of which 2 months have passed. 3 are left. Today Guruji, I say with pride, today my Baba had given the last date in 2022, and today in 2025 my son should go to school completely healthy.
Quote. The doctor also read the letter. The doctor is also surprised. All the teachers also wonder how there is so much power in just one load of water. This teacher also thinks, and even after the illness of 2022, today in 2025 my son is completely healthy. Now he goes to school every day and goes to Shiv temple to clean and offers one load of water. One load of Manish. If you are sitting somewhere, you can come to take one Bel Patra. Manish is from Ishwar Malasaba Sarong Keda. Sarong, what is faith? You may think that you are going to listen to the story of Shiv Puran. O my sisters-in-law, O my daughters, my mothers, my brothers-in-law, my brothers. You may think that you are going to listen to the story of Shiv Puran. But our faith says, our belief says, you are not going to listen to the story of Shiv Mahapuran. You are going to talk to your father. The boy who cannot get up from the bed, the boy who is lying on the bed, who cannot get up according to the doctor, tells his mother to start the story of Maharaj. I want to listen and let me go. How much faith will he have? How much trust will he have? How much determination will he have? How much determination, how much faith, how much trust will that child have? In the eyes of the world, this can only be the story of Shiv Puran. Only the people of the world will think that this is the story of Shankar Ji. Maharaj with head has come to narrate the story. He will narrate the story for 5 days and 7 days and then he will leave, but this is not the story of Shiv Puran. This is a conversation between a son and daughter to their father. You can say, yes brother, how are you? How are you? Har Har Mahadev Mahadev Mahadev. Salute me. See the faith of the child who tells his mother, "Mother, please turn on the TV for me." He is watching Sir Wala Maharaj. He goes to Shiv Ji's temple and says, "Baba, that Sir Wala Guru Ji says that you are my father. You are my father." Faith, Shivs, O my sisters-in-law, my brothers-in-law, my daughters, I am a son, my mothers, went from home to listen to the story. From Sahor, when from Kubareshwar Dham, when this story of Shiv Mahapuran. From Kubareshwar Dham, when Kubar Bandari, Kabeshwar Baba, taking the story of Shiv Mahapuran. To listen to our heart, to end your sorrow, if someone asks, where did you go? Do not say that you went to listen to the story. If someone tells you where did you go, do not say that I went to listen to the story. I have come from Kubareshwar Dham to the Shiv Mahapuran story of Kubar Bandari. I had gone to talk to my father, my Babul, my father. I was sad. I had gone to tell my heart's words to my Shankar. I had gone to tell my Mahakal Raja, my Omkareshwar Nath, my Visvanath. Just to say, Shiv Tattva Katha is not a subject of entertainment.
The story of Shiv Mahapuran is not a subject of entertainment. The story of Shiv Mahapuran is a subject of breaking the mind. Never go to the story of Shiv Mahapuran for entertainment, thinking that I have to go for entertainment. I will sit there and laugh a little. I will do this a little. The story of Shiv Mahapuran is not a subject of entertainment. The story of Shiv Mahapuran is a subject of entertainment. If there can be any philosophical, any blissful subject to connect the mind to Shiva, any subject. If there can be any place to connect the mind, then it is the story of Shankar's Shiv Mahapuran. It is Shankar's Shivalaya. That is the praise of Shankar. Where you can sit and tell your things to Shiva. Fire, sin, snake and disease increase slowly. Slowly, say which things. First is fire, second is sin, third is snake and fourth is disease. They increase slowly. Fire also increases slowly. Sin also increases slowly. Snake also increases slowly. And disease also increases slowly. Fire increases slowly. If fire increases slowly, then it burns everything to ashes. If sin increases slowly, then it burns our good deeds to ashes. Snake grows slowly. Whomever it bites, it kills him by giving poison in his body. Disease increases slowly. If we do not pay attention to it, then that disease will also destroy us one day. Concluding, the story of Shiv Mahapuran says that fire, sin, snake, disease increase slowly and these destroy everything. In the same way, Shankar's bhajan, Shiva's remembrance, Shankar's basic mantra Panchakshar Nama Shive, Dakshar Om Nama Shive or Shri Shive Namastabhyam, we keep on practicing this slowly and gradually and keep on moving forward. We keep on increasing it slowly. So my Shankar also burns all the sorrows of your life and turns them into ashes. He ends them slowly. If you commit a little sin today, then tomorrow you will think what will happen. Do a little more, do a little more, do a little more, that if it is a sin, then do not let it grow. If the snake grows a little in front of you, do not let it grow, and if the disease grows a little, then stop it. Try to stop it by giving it medicine. We had said it once before also. Today again we are saying that the one who takes medicine after taking it, goes to take medicine one day. Who goes to take medicine? The one who takes medicine by suppressing it. Keep eating, keep eating, keep eating. Someone has just given you 2 water bottles. After this, will anyone come to give you water? There is so much attachment in the mind that one has written Don L water bottle. I was coming from the road and I was not able to lift them. How will I carry 2 bottles? My bag will tear. My bag will become useless. With great difficulty I brought 2 water bottles. And then I came to know that someone came to give me water. As soon as he gave me the bottle, I stood up and immediately said, "What will you do with the water bottle before going?" I collected 4 or 5 water bottles. Now how will I take it? So after filling them, I went to the Gar Katha. Then I had 2 patals, and while going home I collected 5 or 6 bottles,
4 biscuit packets, 15 or 20 toffees, and while going it seemed that when Shankarji comes to the Katha, he brings Ganga, and when our grandmother comes from the Katha, she brings biscuits and a water bottle. So why did you go to the Katha now? So did you go to bring Shankarji? Did you go to invite Shankarji, to listen to the Shiv Katha, to talk to Lord Shankar about your heart? It seemed to me that she had talked less to Shankarji, and Maharaj was saying, with closed eyes, Shri Shive Namaste. Shri Shive Namaste. Shri Shive